सकते हो, हगने में क्या बुराई है, हगते तो सब हैं। अब हग का पूछना मुझे ये था कि टट्टी जाना है, मस्त होंगे। चूचा के दांत जिसको आना इधर से आओ भाई, आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम है चिशु श्रीवास्तव, मैं हूँ बेटी। ये तुम्हें पता है नहीं। तो गाइस अभी बात हो रही थी कि हम बचपन में कैसे गांव में जाते थे और मटर वटर खाते थे। उसके बाद बात कहीं और, ये मेथी नहीं है, ये मेथी की जगह कुछ और है। क्या है वो? हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सो गाइस यहाँ पर आ गई हूँ मैं, अभी ना गई थी मार्केट, बहुत सारी सब्जी लेकर आ गई हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि इन सब्जियों को मैं निकाल रही हूँ, इनको सही कर रही हूँ। लेकिन उससे ज़रूरी बात अभी बच्चों से कर रही थी, बात हो रही थी कि हम बचपन में जब खेतों में जाते थे, मैं जब जाती थी खेतों में, तो वहाँ पर मैं ना सब्जियां जो जैसे होते ना, छोटे छोटे मटर वो तोड़ के खा लिया, पत्ते मूली खा लिया, कुछ भी ऐसे खेत से लिया और खा लिया। तब हमें धोने का भी नहीं रहता था कि इसको धोना है और इसको क्लीन करके खाना है, हम खा लेते थे जैसे होती थी ना वैसे खा लेते थे। वहीं वहीं से तोड़ा और वहीं से खा लिया। अभी इतना हाइजीन का, अब बोलेंगे लोग अनहाइजीनिक, अब पता नहीं। वो हमने बचपन में मटर, चने के खेत से साग, साग भी खा लेते थे, नमक लेके जाते थे, साग तोड़ के खा लिया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बचपन में करी हैं। अभी आजकल बच्चों को मिलता नहीं है, गांव में मिलता होगा, गांव के बच्चे ये सब करते होंगे। अभी यहाँ पे तो इन लोगों को नहीं ये सब चीज़ें मिलती हैं। मूली बड़ी खूबसूरत दिख रही मूली है। एग्जैक्टली इतनी मोटी, और मैंने मतलब हमेशा जिंदगी भर अपनी मूली मतलब मूली हमेशा इतनी लंबी वाली देखी है, गाजर जैसी मूली। अरे लास्ट टाइम में लाई थी ना इतनी छोटी छोटी मूली, वो भी तो वो देखी थी तो- तुमने। वो तो स्प्रिंग अनियन था। बेटा मूली लाई थी, ये छोटे छोटे पतले पतले। समझ में नहीं आया, इतनी सारी जो शब्दावली है वो हम कब तक याद करते रहेंगे, और क्यों याद करें यार, मतलब क्या है इतना सब कुछ। धीरे धीरे चेंज होना, और चेंज करने की भी क्या जरूरत थी, मतलब चेंज करो वो ठीक है, बट काम तो वही करना है, मटेरियल तो वही है। नहीं मतलब मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि सबसे पहले टॉयलेट, लेकिन बचपन में लोग बोलते थे टट्टी टट्टी, आजकल भी लोग बोलते होंगे टट्टी। अब लोगों को ना टट्टी शब्द से इतना ज्यादा चिढ़ हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, अरे कैसे शब्द यूज करते हो। बट ऑब्वियसली अगर आप कहीं गांव में जाएंगे ना तो यही चीजें सुनेंगे, ठीक है, टट्टी जाना है, टट्टी जाना है, टट्टी जाना है। फिर आ गया टट्टी से, मतलब मुझे समझा नहीं कि टट्टी में ऐसा क्या चेंज करना था कि उसको फिर कर दिया लैट्रिन। ठीक, लैट्रिन। फिर लैट्रिन से जब हम वापस आ गए तो वहां पर आते आते टॉयलेट हो गया। तो लैट्रिन थोड़ा सा अजीब लगता है तो टॉयलेट, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि टट्टी चलो हिंदी वर्ड है, अब बोलते ना वहां टट्टी पड़ी है, टट्टी जा रहा हूँ, टट्टी जाना है, ऐसे ऐसे बोलते थे लोग। तो फिर वो चेंज हो गया, टट्टी से चेंज होके आ गए लैट्रिन। इंग्लिश वर्ड, हिंदी नहीं बोलना है, इंग्लिश बोलना है, थोड़े सभ्य लगेंगे। तो लोगों ने सीख लिया इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में उसको लैट्रिन बोलेंगे। फिर जब स्कूलों में गए तो पता चला उसको टॉयलेट बोलते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट। मतलब वर्ड नहीं यूज करना है कि टट्टी जाना है कि लैट्रिन जाना है, सीधा बोलना है मे आई गो टू टॉयलेट। तो अभी यू नीड लू पू करने जाना है या सुसु करने जाना है, तो सीधा बोलने लगे मे आई गो टू टॉयलेट। चलो टीचर से सीख लिया बोलना कि मे आई गो टू टॉयलेट, टॉयलेट जाना है, कहीं भी जाना है टॉयलेट जाना है, तो टॉयलेट वर्ड आ गया। फिर धीरे धीरे वो चेंज हो गया, टॉयलेट से चेंज होके हो गया वॉशरूम। अब भाई वॉशरूम की जब चलो अच्छा एक बार एक्सेप्ट कर भी लेते हैं कि वॉशरूम हो गया, क्योंकि वहां पे अभी धोने का भी सिस्टम है, तो दोनों को कंबाइन कर दिया, तो आपको जो करना है करके आओ, लेकिन वो वॉशरूम। वॉशरूम के बाद आ गया रेस्ट रूम। अब रेस्ट रूम की क्या जरूरत थी, पता नहीं, शायद जरूरत रही होगी, इसके लिए चेंज कर दिया। अब एक्सेप्ट कर लिया कि रेस्ट रूम। उसके बाद सीधा आ गया है लू। भाई लू तो ठीक है, कोई गांव का इंसान, एक कहानी थी कि वो गए वॉशरूम जाना था उनको, तो उन्होंने उससे पूछा, तो वेटर से, तो उसने बोला कि बाहर लू है। उन्होंने अपना पूरा मुंह पैक किया और चलते बने, बाहर निकले, लू मतलब उनको लगा लू चल रही है। अरे लू रूम तो कर देते यार, लू कर दिया, लू करके छोड़ दिया, हो गया लू खत्म। तो वहां पे हो गया लू। अब
पता नहीं यार लू में ऐसा क्या आया कि लू भी नहीं पसंद आया। अब लू से चेंज हो गया है वो पाउडर रूम। तो जब एक जनाब ने लू सीख लिया तो वो अपने दोस्त के घर गए और वहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे लू जाना है, लू जाना है। तो उनके फ्रेंड ने बोला ओके, थोड़ा वो ज़्यादा अंग्रेज थे, थोड़े ज़्यादा एडवांस थे, तो उन्होंने बोला यू वांट टू गो पाउडर रूम। बाबा तो दिमाग खिसक गया, भाई ये पाउडर रूम कहाँ से आ गया। होते भैया देखा, यही होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे पर्सनली नहीं समझ में आता है इसका नेक्स्ट क्या नाम होगा। आप बता सकते हो समृद्धि, क्या नाम हो सकता है? मुझे क्या पता। और हमको ऐसा क्यों लगता है कि जो बाहर से चीजें आती है वही सही है, जो किसी और देश से आके यहाँ पे कूद पड़ता है क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा होता है, लोगों को लगता है वही रिस्पेक्टफुल है। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि वही चीजें रिस्पेक्टफुल है, कि हम नई नई चीजें जो है वो एक्सेप्ट कर देंगे। आप एक्सेप्ट करो, चेंज करो, उन चीजों पे काम करो जिनकी जरूरत है, रियलिटी है जिन चीज़ों में जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मेरा सोशल मीडिया अगर इन्फ्लुएंसर बनने का ये रहता है लोगों को, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत महंगा वाला कैमरा ले लूँ या मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा कर दूँ। देखो, आप इन्फ्लुएंस अगर कर रहे हो लोगों को किसी चीज़ के लिए, तो आप डेली लाइफ की ब्लॉगिंग करते हो, तो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, डेली लाइफ में जो हम करते हैं ना, हमको उससे लोगों को सिखाना है कि इस लाइफ में हमें कैसे सेटिस्फैक्शन के साथ जीना है और क्या नया करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, उस पर हम देखना ही नहीं चाहते हैं। पता है, अब लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, आप कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, क्या खाते हो, कितना हेल्दी बनाते हो, फिर आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे घर के काम करते हो, ये चीज़ें इसमें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो फिर मोटिवेट होते हैं, वो उन चीज़ों को, वो काम को करते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि दूसरे के करने का तरीका। तो हम देख देख के चीज़ों को नहीं वो कर सकते हैं, देख देख के सीखते हैं, लेकिन जो सिखा रहा है वो क्या सिखा रहा है वो भी तो देखना है कि हमें क्या सीखना है, क्या करना है। पंचायत तो सबके घर में है, धीरे धीरे वो भी चेंज हो रहा है क्राइटेरिया ना। अभी मैंने वो चीज़ें, एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जहाँ पर आप छोटे शहरों में और बड़े शहरों में, एक मिडिल क्लास फैमिली में भी सोच का जो तरीका है ना, माइंडसेट है, वो अलग अलग है। तो उसमें फ़र्क है, जगह के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली वो तो चीज़ें होनी चाहिए, पड़ना चाहिए फ़र्क जहाँ पे आप रह रहे हो। अब मुझे ये बताना तश्वी, रेडी करेंगे क्रीम रूम, कोई बोलेगा परफ्यूम रूम, कोई बोलेगा फाउंडेशन रूम, मैं बोलूँगी लेट्स स्टार्ट विद टट्टी ओनली। चलो तुषार जल्दी, दोबारा समझाना पड़ेगा। तुम्हें क्यों नहीं करना है, करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद टट्टी। बोलो। और ये अपना लो, ये एक ही है ना, ये भी लेके जाओ, कल सबमिट करना है। हाँ वो कल से कुछ तो भेजना है। ये तुम्हारा है, ये है क्या पता। पहले बात अपनी क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर मैं बात कर नहीं रही थी, एक्चुअली बता रही थी और इन लोगों से पूछ भी रही थी, बच्चों से पूछ रही थी। तो मैंने, ये लोग बोलते ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, और फिर मैंने बोला अच्छा कंटेंट है, तो क्या बोलते हैं, हे ये कोई कंटेंट होता है, इस पर कोई कैसे बात करता है। अच्छा इसमें शर्म की क्या बात है, आप बताना जरा मुझे, इसमें कौन सी बात है शर्म की, कि अगर हम डेली जाते हैं, पॉटी करके आते हैं, फिर पॉटी करके आने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं यार, वो तो अपनी ये जो है बायोलॉजिकल साइकिल है बॉडी की, कि अगर हमने कुछ खाया पिया है, जैसे आप खाने की बात करते हो, आप पीने की बात करते हो, वैसे आप हगने की भी बात कर सकते हो। हगने में क्या बुराई है, हगते तो सब हैं। अब हग का, तुम क्यों हंस रही हो, हगने की बात, सॉरी बोलने की जरूरत क्या है, मतलब आप लोगों को लगता है कि हमको ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि हम इस पर बात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते, मैं बता रही हूँ कि जब हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो पेट को फ्रेश रखने के लिए, पेट भाई वैसा तो नहीं कि खाते जाएंगे, निकलेगा भी ना, एक्सक्रीशन तो होगा, उसका एक्सक्रीशन ही तो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वेस्टेज निकाल के मैंने कर लिया है सब काम, सारा सब्जी कर लिया, सब निकाल दिया है, और कल वैसे भी हमारे पास
कल गाना गाने का दिन है। मेरी बारी नहीं आई, जरा कर लूं मैं घर की सफाई। और जिंदगी में किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग सीधा बोल देते हैं करने की क्या जरूरत थी। अच्छा सोचो, अच्छा प्रसाद आया है, यम्मी यम्मी प्रसाद भेजा है। एक नानी ने भी प्रसाद भेजा है, दोनों प्रसाद है, तो ये बैठने में काम आएगा गाइस। तो यहाँ पर साग काटने के बाद सफाई भी जरूरी होती है। और मैं पूछने वाली थी ये कि हो गया, बैठ जाओ आराम से। तो पूछना मुझे ये था कि टट्टी जाना है, मतलब पखाना जाना है, तो उस पखाने को चेंज कर दिया लैट्रिन, फिर लैट्रिन से आ गया टॉयलेट, टॉयलेट से आ गया फिर वॉशरूम, वॉशरूम से आ गया रेस्टरूम, रेस्टरूम से आ गया लू, लू से आ गया पाउडर रूम। मतलब आप सोचो कि पखाना तो एक हिंदी वर्ड है, तो हिंदी में चलो ठीक है कि हिंदी में परेशानी होती है, हिंदी से इंग्लिश सीख लिया कि थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी खनक लगेगी, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश वर्ड है यार, ठीक है समझते हैं। लैट्रिन तो हो गया लैट्रिन। अब लैट्रिन से आते आते हम आ गए वहां पर, कहाँ पर, वॉशरूम। वॉशरूम थोड़ा सा चलो धोने का भी है तो धोना, दोनों काम हो जाता है, तो वॉशरूम एक्सेप्ट हो गया। अब वॉशरूम के बाद आ गया है रेस्टरूम। रेस्टरूम से हम चले गए, रेस्टरूम मतलब क्या है, हाँ रेस्टरूम मतलब लोग फोन लेके जाते हैं तो थोड़ा वहां पे रेस्ट करते हैं। अब समझ में आया लॉजिक। देन आ गया रेस्टरूम के बाद लू, लू के बाद सुना है कि पाउडर रूम आ गया है। अब पाउडर रूम का लॉजिक पता नहीं, शायद वहां पे जाके लोग थोड़ा सा टचअप करते हैं, मेकअप वेकअप, तो पाउडर रूम। तो नेक्स्ट उसका नाम क्या होगा, लिपस्टिक रूम, लिपस्टिक, फाउंडेशन, क्रीम, परफ्यूम, क्या हो सकता है आप बताना, आपको समझ में आ रहा है? खैर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है फिर से हम पखाना और पखाना टट्टी वही ठीक है। और बोलते हैं कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो जरा इस सोच पे हमको बताएंगे कि उनका क्या कहना है, और मैं वो रिकॉर्ड करूंगी। यार साग काटने के बाद ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी हो जाता है करना, और जिसकी कमर उमर दर्द करती है ना, सब दर्द दूर चला जाता है कोने में। सो गाइस हो गई सब सब्जियों की सफाई, हरी पत्तेदार सब्जियां, जाड़े की खूबसूरती। और ये टॉपिक भी मस्त है। परिवर्तन अच्छा है, समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती रहनी चाहिए, लेकिन जब चेंज किसी अच्छे के लिए होता है तो चेंज हमेशा ही अच्छा होता है। आप क्या सोचना है बताना ज़रूर इस टॉपिक के ऊपर। वीडियो फुल देखना, स्किप करके देख कर आए होगे तो वापस जाओ और आप देख कर आओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलती हूँ फिर कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेकर। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल।